जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी, तो उनको टीबी हो गई। अब टीबी इतनी फैल गई कि उनके जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स थे वो भी इफ़ेक्ट होने लगे। अब हम ये तो सब जानते ही हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार हम सब पे इस तरह की परेशानियां आती हैं, और गुरुजी महाराज क्या करते हैं, वो हमारे कर्मों को माफ़ करते हैं। अब क्योंकि वो कर्मों को माफ़ करते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कष्ट जो हैं वो या तो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर इन आंटी जी ने काफ़ी भोगा, इनके एक एक करके ऑर्गन्स ख़राब होने लगे। तो डॉक्टर्स के पास गई तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक करके सारे ही ऑर्गन चपेट में आ रहे हैं बीमारी के। देन इनको अचानक से, यानी कि गुरुजी महाराज की कृपा से, किसी ने गुरुजी महाराज के बारे में बताया। तो ये गई बड़े मंदिर, और वहाँ पे जो लंगर है वो उन्होंने खाया, और अंकल ने भी खाया। अब लंगर में इतनी सारी मिर्ची थी जो कि ये खा नहीं सकती थी, वैसे तो अलाउड नहीं था। घी था कड़ा प्रसाद में, देन तीखे मसाले थे, लेकिन इन्होंने बड़ी श्रद्धा रख के उसको खाया और गुरु कृपा से खा भी सकी। और फिर घर आई तो उस रात वो बहुत टाइम बाद चैन से सोई। अंकल जी भी आराम से सोए, क्योंकि रात रात भर आंटी जी को कष्ट रहता था। उसके बाद जब उन्होंने इस प्रकार से देखा कि गुरुजी महाराज की प्रसाद की महिमा कितनी है, तो फिर वो बार बार जाने लगे बड़े मंदिर, और वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते रहे, श्रद्धा से माथा टेकते रहे, जल प्रसाद को भी ग्रहण किया। और कोई ऐसा मन में थॉट नहीं आया कि डॉक्टर ने ये मना किया है तो मैं कैसे खाऊं, क्योंकि भगवान को सुप्रीम मान लिया। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक एक करके उनके जो ऑर्गन्स हैं, बड़ी हैरानी की बात है, उनमें फिर से चेतना, जैसे नव चेतना होती है वैसे होने लगी, और उनका जो रोग है धीरे 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 करके पूरी तरह से जड़ से मिट गया। जब इन्होंने टेस्ट कराए तो डॉक्टर्स तो हैरान हो गए कि ये कैसे संभव है। तब आंटी जी और अंकल जी आपस में मुस्कुरा पड़े, जय गुरु जी बोल के। तो गुरुजी महाराज जो हैं वो हमारे कष्टों को, यानी कि पुराने कर्मों को माफ़ कर देते हैं, कष्टों को ख़त्म कर देते हैं, और फिर इन्हीं कारणों से इंसान जो है वो बाकी का जीवन सुखमय बना सकता है। गुरुजी कहते थे ना, कोई ऐसे आके बताता था कि गुरुजी ऐसे ठीक हो गया, तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते थे, देख फिर, देखा फिर, ऐसे बोलते थे कि कौन कर सकता है, भगवान कर सकता है, ये हमें भी पता है। उस समय कोई संगत समझ सकी कि भगवान है, कोई नहीं समझ सकी कि भगवान है, कोई महापुरुष मानता था, कोई संत मानता था, मगर गुरुजी महाराज ने शिव जी के रूप में भी उस समय दर्शन दिए थे, जिसने चाहा उसको, और गुरु नानक देव जी के रूप में भी दर्शन दिए थे। जिसने जैसी भावना रखी वैसे ही दर्शन प्राप्त हुए। नई संगत में भी हमने सुना बहुत सारे लोग हैं कि जो हनुमान देवता पे जाते थे उनको हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं। देन जो साईं बाबा वाले थे उनको साईं के रूप में दर्शन दिए। मतलब गुरुजी ने यही बोला कि तुम कहीं भी प्रार्थना करो, किसी भी डेटी के आगे प्रार्थना करो, तुम्हारी जो अरदास है वो मेरे पास ही आती है कबूल होने को। तो अल्टीमेट तो हमारे गुरुजी ही हैं, जो कि ओम है, जो कि गुरुजी ने कहा मैं ओम हूँ, मैं लाइट हूँ, जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इनको बनाया है, वो है हमारे गुरुजी, और उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है। क्या तो भाग्य है हमारे, भाग्य मतलब क्योंकि गुरुजी ने कृपा की है इसलिए हमारे भाग्य है। ऐसे महाराज को नतमस्तक होके क्या कहें समझ नहीं आता, बस इतना ही कह सकते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।